Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we are going to study about electric field intensity due to continuous charge distribution. First of all, we shall define what is electric field intensity. Electric field intensity is the force experienced by a unit positive test charge at a point. Electric field intensity is a vector quantity and it is given by E is equal to F over Q. F यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है और Q जो है वो चार्ज है. E is equal to F over Q. इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है. Now what is continuous charge distribution? Continuous charge distribution is a system in which the charge is uniformly distributed over the conductor. As we know, charge is a quantized. और continuous charge system में infinite number of charges are closely packed and have minor space between them. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह की है. अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो ओवर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? if the charge is distributed over the length of the conductor, then it is called linear charge distribution. और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो over the surface of the conductor, if the charge is distributed over the surface of the conductor, then it is called surface charge distribution. And if the charge is distributed over the volume of the conductor, then it is called volume charge distribution. अब हम वन बाई वन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, electric field intensity due to linear charge distribution. इस पर्पस के लिए let us consider we have a linear charge distribution. वो क्या है? ये एक हमने वायर ली है, कंडक्टर लिए है और इसकी लेंथ के ऊपर इन चार्जेस जो हैं पॉजिटिव चार्जेस सपोज इसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं. तो पहले हम इसका एक स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं. इस वायर का, इस कंडक्टर का हम एक स्मॉल पोर्शन, सपोज ये हमने एक स्मॉल पोर्शन उसका कंसीडर कर लिया, जिसकी लेंथ जो है वो ये लेंथ एलिमेंट है, जिसकी जो लेंथ है वो DZ हमने ली है, DZ ये DZ ली है. और इस पे जो चार्ज है वो हम सपोज करते हैं DQ है, चार्ज इसके ऊपर DQ. ये स्मॉल जो पोर्शन है जिसकी लेंथ DZ है, ये उसके ऊपर बात हो रही है. अब इस स्मॉल पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे कितनी होगी? R डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया P और वहां पे हमने रखा एक चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज. अब इस टेस्ट चार्ज और DQ, ये जो स्मॉल पोर्शन लिया हमने पूरे कंडक्टर का, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट DZ of this distribution having charge DQ as shown in figure. हम जानते हैं जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये चार्ज होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है on the length of the conductor. So
we can define linear charge distribution as linear charge distribution, या हम कहते हैं linear charge density, एक ही बात है। linear charge distribution is also called linear charge density, is defined as charge per unit length, charge per unit length। linear charge density को हम lambda से डिनोट करते हैं। the lambda is equal to dq by dz, dq by dz। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब dE जो होगी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज dq इज गिवन बाय, हम जानते हैं किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू KQ ओवर R होती है, KQ ओवर R स्क्वायर, KQ ओवर R स्क्वायर होती है। तो क्योंकि स्मॉल पोर्शन की वजह से मालूम करनी है, स्मॉल चार्ज की वजह से मालूम करनी है, तो dE इज इक्वल टू K dQ बाई R स्क्वायर, K dQ बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक field intensity at a point P due to charge dq, ठीक। dE is equal to K dQ by R square। so dE किसके इक्वल आ जाएगा, dE is equal to K, ये dQ की वैल्यू पुट कर दी लैम्डा dz, dQ is equal to लैम्डा dz के इक्वल है, तो ये वैल्यू पुट कर दी हमारे पास dE is equal to K लैम्डा dz बाय R स्क्वायर। ये उस स्मॉल लेंथ जो हमने dz ली थी, ये उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। नाउ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए हम जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। So electric field intensity at a point P due to whole linear charge distribution is given by E is equal to integral dE। यहाँ पे dE की वैल्यू पुट कर दें, dE की वैल्यू K लैम्डा dz by R स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, E is equal to integral K lambda dz by R square। This is the electric field intensity due to the whole linear charge distribution at point P। ओके, और वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल K लैम्डा dz by R स्क्वायर R हैट। नो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q नॉट E, क्योंकि हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज E इज इक्वल टू F ओवर Q, और F इज इक्वल टू Q नॉट E। Q नॉट जो है ये टेस्ट चार्ज है, Q नॉट E इज इक्वल टू F। तो Q नॉट E में आप E की वैल्यू पुट करते हैं, ये जो E नजर आ रहा है आपको, ये वाला E, इसकी वैल्यू हमारे पास है ये वाली, पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू K इंटीग्रल F is equal to integral K Q naught lambda dz by R square R hat। This is the electric force at a point P due to the linear charge distribution। Now we shall calculate electric field intensity due to surface charge distribution। Surface charge distribution is defined as when the charge is uniformly distributed over the surface of the conductor। When the charge is uniformly distributed over the surface of the conductor, then it is called surface charge distribution or surface charge density। पहले हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कहा था कि लेंथ पे, जो कंडक्टर की लेंथ के ऊपर अगर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस पे कहा है, तो सरफेस जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। ये एक सरफेस ले ली हमने कंडक्टर की, एक प्लेट की शक्ल की, ये हमने सरफेस ले ली है। इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो पहले हमने क्या किया, हमने उसका इस पूरी सरफेस का एक स्मॉल पोर्शन ले लिया, ये
एक स्मॉल पोर्शन ले लिया है। इस स्मॉल पोर्शन का जो एरिया है वो डी ए है, एरिया डी ए या डी एस कहते हैं इसको, डी ए है, और इस पे जो चार्ज है वो डी क्यू है, चार्ज डी क्यू है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है इस कुछ डिस्टेंस आर के ऊपर, जहाँ पे हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। तो पहले हम स्मॉल ये जो एरिया है डी ए इसकी वजह से निकालेंगे, देन हम पूरी सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो सिग्मा इज इक्वल टू, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, डी क्यू बाई डी ए आ जाएगा, डी क्यू बाई डी ए, ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका ऐसा यूनिट मान दिया गया सरफेस चार्ज डेंसिटी का कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, जबकि लीनियर चार्ज डेंसिटी का होगा कूलम पर मीटर, ये भी याद रखना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का है कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज डी क्यू इज गिवन बाय डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अब हम डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, ये सिग्मा डी ए, तो डी ई इज इक्वल टू के सिग्मा डी ए ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। अब नेट मालूम करने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to the whole surface charge distribution is given by E is equal to integral dE। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो E is equal to इंटीग्रल K सिग्मा DA ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, E वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल K सिग्मा DA ओवर R स्क्वायर R हैट आ जाएगा। ठीक, नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल क्यू नॉट ई, इसमें E की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे पुट कर दें, तो इंटीग्रल K क्यू नॉट सिग्मा डी ए ओवर आर स्क्वायर आर हैड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये हमने एक 3 डायमेंशनल सरफेस ली है क्यूब की शक्ल की, जो कि हर तरफ से चार्ज है। इसके अंदर हमने एक स्मॉल पोर्शन लिया है, ये 3 डायमेंशनल पोर्शन लिया है, ये इसका वॉल्यूम जो है वो डी वी है और चार्ज इसके ऊपर डी क्यू है। और अब पहले हम इस वजह से इस स्मॉल पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालेंगे, पॉइंट पी पे निकालेंगे, फिर इस सारे की वजह से जो है वो हम इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखें कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमने कहा था जो चार्ज है वो कंडक्टर के वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रॉ इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज डी क्यू इज गिवन बाय डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। आप देखें हमने ऑलमोस्ट हर जो डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला फार्मूला यूज़ किया, डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसमें डी क्यू की वैल्यू पुट कर दें, डी क्यू वैल्यू है डी क्यू इज इक्वल टू रॉ डी वी, रॉ डी वी ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, डी ई इज इक्वल टू के रॉ डी वी ओवर आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल वॉल्यूम डी वी। तो टोटल कितना होगा वो उसको हम फिर इंटीग्रेट कर देंगे। नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय E इज इक्वल टू इंटीग्रल डी ई, और इसमें डी ई की वैल्यू आपने पुट कर दी है, तो E इज इक्वल टू इंटीग्रल के रॉ
dv k रॉ dv ओवर r स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल k रॉ dv ओवर r स्क्वायर r हैट आ जाएगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q नॉट E। तो E की जो है वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी ये इंटीग्रल k d q नॉट रॉ dv ओवर r स्क्वायर r हैट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाली, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, E इज इक्वल टू इंटीग्रल k लैम्डा dg बाई r स्क्वायर r हैट, और उसमें आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट आपने कहा ये होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो कूलम पर मीटर ऐसा यूनिट होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का। फिर आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली। सरफेस चार्ज डेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी E इज इक्वल टू इंटीग्रल सिग्मा dA बाई r स्क्वायर r हैट। E इज इक्वल टू इंटीग्रल k सिग्मा dA ओवर r स्क्वायर r हैट, और सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो चार्ज पर यूनिट एरिया था, तो उसका ऐसा यूनिट था कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, वो थी E इज इक्वल टू k रॉ dv बाई r स्क्वायर, ठीक है, k इंटीग्रल k रॉ dv बाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम पर मीटर क्यूब होता है। ये बातें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।